इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ और मत कीजिए, अपने बच्चों को उच्च क्लास की शिक्षा दिलाइए। उच्च क्लास बच्चों के अंदर कूट कूट कर भर दीजिए। यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हर बच्चे के अंदर बहुत कुछ बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, लेकिन आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति का जब सदुपयोग नहीं होता है, खेल कूद में अपना समय गंवाते हो, टीवी में अपना समय गंवाते हो, फिल्म देखने में समय गंवाते हो, मोबाइल में आप न जाने क्या क्या देखने में समय को बर्बाद करते हो, तब तुम जिस ऊंचाई को छूने की योग्य पैदा हुए थे उस ऊंचाई को छू नहीं पाते हो। फिर साधारण बन करके जिंदगी जीते हो और दर बदर ठोकरे खाते रहते हो। इसलिए बेटियों से भी कहूंगा कि तुम फैशन के चक्कर में मत पड़ो। ये फैशन, ये भी एक जाल है, बहुत बड़ा जाल है। और फैशन का नशा लड़कों पर भी है और लड़कियों पर भी है। अब लड़कों के पास फैशन करने को कुछ बचा नहीं। लड़कों के लिए एक फैशन आया था जिसको हिप्पी कट बाल कहते थे। आज के 30-40 वर्ष पहले हिप्पी कट आया था। सन 1976 में 78 में इसका लहर था, हिप्पी कट। लंबे बाल, कान ढके हुए बाल, और जब थोड़ा झुकते थे आगे लटक जाते थे बाल, और जब बाल लटक जाते थे तो सिर को पटक के बाल ऊपर फेंकते थे, फिर लटके फिर पटके, यही जिंदगी बीत गई से हिप्पी कट। लेकिन हिप्पी कट भी बहुत दिन नहीं रुका, वो चला गया। अभी तो खोपड़ी में डिजाइन कट आया है। अरे क्या पागल लोग हैं। अरे डिजाइन भी बनाना है तो पोस्टर में बना दे, दीवार पे बना दे, खोपड़ी में डिजाइन काट रहा। अब चारों तरफ बाल काट देते हैं और बीच खोपड़ी में थोड़े बाल उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है चारों तरफ बाईपास रोड निकाल दिया, बीच में चौराहा है, उड़ रही रुई जैसे बाल। ये खोपड़ी के बाल तुम देखते भी नहीं हो, तुम्हारी खोपड़ी कौन देखेगा? लोगों को अपना मुंह देखने का टाइम नहीं, तुम खोपड़ी दिखाते घूम रहे हो, फालतू नाटक में पड़े हो। अब ये फैशन का नशा बेटियों के ऊपर भी चढ़ा। बेटियां बुद्धिमान तो बहुत है बेटियां। मैं इनके बाल देखता हूँ, गौर से तो नहीं देखता हूँ, हल्का सा देखता हूँ। आप 50 लड़कियां खड़ी कर दो, 50 प्रकार के बालों की सेटिंग मिलेगी। किसी की डिजाइन एक में मैच ही नहीं करेगी। कोई इधर लटकाए है, कोई उधर लटकाए है, कोई बीचम काट दिया है, कोई बीचम बाल फुला दिया है, गुलगुब्बा बना दिया है, कोई उधर गुंजेट के बांध दिया है। क्या डिजाइन है। लेकिन याद रखना, ये बालों की सुंदरता आपको सुख नहीं दे सकती है। बालों की डिजाइन आपको कोई ऊंचा स्थान नहीं दिला सकती है। कल ये बसना के थाने के पास में 2 मिनट गाड़ी रुकी तो वहाँ की टीआई मैडम, उसका नाम वीणा यादव है, शिवरी नारायण की बेटी टीआई है। उसने सुना कि गुरुजी आए तो बड़ी सरल महिला, अभी अनमैरिड है, वो दौड़ कर आ गई। गुरुजी साहब बंद। हमने कहा यहीं अपॉइंट है आप? बोले हाँ। क्या नाम है? वीणा यादव। शिवरी नारायण से हूँ गुरुदेव। मैंने कहा शिवरी नारायण तो प्रवचन करके अभी आया हूँ 10-12 दिन पहले। बोले वही है मेरा जन्म स्थान। अब वो टीआई है पूरे बसना में, जिधर वो निकल पड़ती है लोगों को डर लगता है कि टीआई साहब आ रहे हैं। पुलिस को जो आदेश दे दे तुरंत डंडा लेकर निकल पड़ेंगे। लेकिन तुम इन खोपड़ी के बालों में उलझी हो, तुम कब टीआई बनोगे? अरे टीआई नहीं, तू कलेक्टर बन, एसपी बन, पूरे जिले की पुलिस की कमान तेरे हाथ में होना चाहिए। सभी बेटियां
और बहुएं और बेटे, फैशन के जाल से भी बाहर निकलो। ये बहुत बड़ा जाल है। ये छोटे छोटे कपड़े भी मत पहनो, उटंग कपड़े, अधकट्टे कपड़े, फटे कपड़े, चिट्टी कुट्टी कपड़े। तुम मुझे देख लो कैसा कपड़ा पहनता हूं, रोज यही पहनता हूं। 18 करोड़ लोग पूरे विश्व के मोबाइल की यूट्यूब में मेरी वाणी सुनते हैं। क्या वो फैशन से सुनते? गुरुदेव के बाल देखते, बाल तो मैं सब बांध के रखता हूं पगड़ी में। पगड़ी के अंदर भी उल्लुल जुल्लुल पड़े हैं, कभी इसमें कंघा उंघा नहीं। जब से साधु बना हूं तब से कंघा तो लगाया ही नहीं, और साधु नहीं बना था तब भी कंघा नहीं लगाता था, मुंडन करा देता था। बाल साल के बवाल में पड़ना ही नहीं, और कभी भी कटिंग सेटिंग पिटिंग करता ही नहीं। लेकिन सारी ताकत, सारी बुद्धि अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने में लगाई है। और जिंदगी जब सुंदर होगी तो आपको देखने के लिए पूरा विश्व इंतजार करेगा। गुणवान बनो, महान बनो और चरित्रवान बनो, धनवान बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। तुम जहां जाओगे सब जगह तुम्हारा सम्मान होगा। मुझे उम्मीद है जितने लोग इस संदेश को सुन रहे होंगे वे सब फैशन और व्यसन और टेंशन से बाहर आ जाएंगे। नौजवान फैशन में, अज्ञानी व्यसन में, और माता पिता टेंशन में। माता पिता को टेंशन से पार करना है, व्यसन और फैशन से मुक्त हो जाओ। कोई प्रकार का नशा भी मत करो। नशा का भी फैशन चला है। लोग शराब पीते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी इसलिए पीते हैं। सिगरेट पीते हैं, धुआं दूसरे की तरफ फेंकते हैं। क्या समझ रखा हमने? हम तुमको समझ रखे हैं तुम गधे हो, और क्या समझ रखा? सिगरेट पीते हो। पीना है तो ज्ञान का अमृत पियो, और खाना है शाकाहारी भोजन खाओ। बोलना है सत्संग की बातें बोलो, और हंसना है अच्छी बातों को याद करके हंसो। हम भी हंसते, हम तुमसे ज़्यादा हंसते हैं। हमसे ज़्यादा शायद ही जिले में कोई हंसता हो, खूब हंसता। हम तो हर समय हंसते, यहाँ कम हंसते, यहाँ थोड़ा शर्म भी लगती है। क्योंकि कुछ लोग अन्यथा अर्थ लगा लेंगे, गुरुजी बहुत हंसते हैं। हम अपने कमरे में अकेले भी हंसते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे हंसता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ। हंसता भी और पढ़ता भी हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई डिग्री वगैरह नहीं, हम शास्त्र पढ़ते हैं। सब रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, बीजक, रोज पढ़ाई चालू। कुर्सी मेज लेकर ही आता हूँ, अपनी लगाकर उस पर बैठ के पढ़ता हूँ। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं विदेश जाते हैं तो हवाई जहाज में भी ग्रंथ किताब लेकर जाते हैं, और रास्ते में पढ़ते हैं, और रास्ते में सो लेते हैं, और वहां उतरकर मुंह धो लेते हैं, और तुरंत चंगे होकर फिर नमस्कार, हाँ आइए, कमिंग टू इंडिया, लाइए भाषण करो। ये तुम भी सीखो, थोड़ा सा अध्ययन किया करो, कबीर के दोहे पढ़ा करो। यहाँ साहित्य की दुकान आई है, वहाँ से पूरा साहित्य खरीद लो, सब सामान खरीद लो, पढ़ो। और अपने घर में महान संतों के चित्र लगाओ, जिसको देख करके भी तुम्हारे भीतर का क्रोध कम होना चाहिए।
जिसका दर्शन करके, चित्र को देख करके तुम्हारे चरित्र में सुधार आना चाहिए। ऐसे महान पुरुषों के चित्र लगाइए, उनको देख करके अपनी जिंदगी में परिवर्तन कीजिए, बदलाव लाइए। उनकी वाणी आपके घर में गूंजनी चाहिए। सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए। 150 घंटे के प्रवचन का पेन ड्राइव खरीद कर लगाइए। रोज 1-2 घंटे सुनिए, जब टाइम मिले सुनिए। कितनी महिलाएं कहती हैं जब किचन में भोजन बनाती हो तब भी मोबाइल से प्रवचन सुनती रहती है। कितने लोग, अभी बड़े बड़े नेता भी प्रवचन सुनते हैं, वकील सुनते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए सत्संग ही शांति देने वाला एक रास्ता है और कहीं